एक्वेरियंस, सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 12 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक। अगर आप उससे पहले जानना चाहते हो कि 11 अगस्त तक आपकी लव लाइफ में क्या होगा, तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं ऐसे 5-5 6-6 दिन का जो है लव रीडिंग करती रहती हूँ, वीकली रीडिंग के अकॉर्डिंग। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में क्या आपका सेपरेशन ख़त्म होगा, क्या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं तो कौन है ये, और कैसे आपको अपनी लव लाइफ को और बेहतर बनाना चाहिए। एक्वेरियस, देखते हैं डिटेल में आपकी लव लाइफ 12 अगस्त से 17 अगस्त तक। सबसे पहले तो हम यहाँ एनर्जी क्लींस कर लेते हैं। ऑलराइट, आपकी, मेरी और इस जगह की सबकी एनर्जीज जो है वो अब फाइनली क्लियर हो गई हैं। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या सब होने वाला है 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक। एक्वेरियस, ओके, वी हैव फ्लेक्सिबल नंबर 19। नंबर 19 और 10 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कुंभ राशि। ऑल दैट ग्लिटर नंबर 16 और 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियस। वाओ, वी हैव मैसेज इन अ बॉटल। क्या बात है एक्वेरियस, आपको मिलने वाला है कोई मैसेज आपके लव वंस का इस 17 अगस्त तक, सॉरी। और नंबर 6, नंबर 7, नंबर 10 और 1 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियस। ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पे एक चीज़ तो गारंटी मैंने आपको दे ही दी कि आपको मैसेज मिलने वाला है आपके लव वन का, ठीक है। ये आपके कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप अभी सेपरेशन में हो, जिनके मैसेज का आप वेट कर रहे हो। अगर सेपरेशन में नहीं हो तो मे बी इस पर्टिकुलर टाइम में आपके पर्सन से आपका ब्रेकअप हो और उसके बाद 17 तारीख तक आपको इनका कोई मैसेज मिल जाए, कोई कॉल रिसीव हो जाए इनसे। इन ये कोई लव लेटर दे सकते हैं आपको, या ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है एक्वेरियस, जो कि अभी तक आपका सीक्रेट एडमायरर हो और अब आकर के आपको इजहार मोहब्बत कर दे फाइनली, इसमें इतना करेज आ जाए। तो आपको एक लव टेक्स्ट, लव मैसेज जो है, कम्युनिकेशन जो है वो रिसीव हो रहा है 17 अगस्त तक, इतना तो तय है। और ये जो मिल रहा है आपको डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव है। एंड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, लव लाइफ की बात कर रहे हैं, तो ये कोई लव मैसेज है। और इसके ओपन होते ही आपकी लाइफ में कुछ नया एंटर कर जाएगा, कुछ अच्छा जो है वो होने लग जाएगा। मतलब इस मैसेज में ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई मैसेज आएगा तो सही, लेकिन आपके लिए पता नहीं क्या मैसेज होगा उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। ये 101% आपके लिए एक बेहतर जो है मैसेज होगा। ये मतलब ईमेल के थ्रू आ सकता है, मेल पे आ सकता है आपके लिए, या टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, या कॉल हो सकता है। बट ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा ये मैसेज, ठीक है। किसी लव वन का मैसेज है। एंड आज की तारीख में जो कार्ड है वो है ऑल दैट ग्लिटर। मे बी आप अपने रिलेशनशिप में एक्वेरियस वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप एक्चुअली में हो ही नहीं। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन को ये पसंद है तो आप ऐसे बोलना शुरू कर रहे हो। आपके पर्सन को वेस्टर्न पसंद है तो आप वेस्टर्न आउटफिट पहन रहे हो जबकि आप इंडियन हो, या हो सकता है आप इंडियन आउटफिट पहन रहे हो जबकि आपको वेस्टर्न पहनना पसंद है। आप अपने आप में एक चेंज ला रहे हो सिर्फ इसलिए ताकि आपको सामने वाले की लाइफ में जगह मिल जाए। लेकिन हो क्या रहा है एक्वेरियस कि आप अपने आप को छुपा रहे हो, आप अपने आप की शाइन को ख़त्म कर रहे हो और एक दिखावटी शाइन के अंदर छुप रहे हो, या आपको लग रहा है कि ये अच्छा उजाला है जबकि वो एक्चुअली में उजाला है ही नहीं।
ठीक है, बट आपको लग रहा है ये अच्छा है, और इसमें आपको अगर एंटर होना है तो आपको अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे। चेंज लाना इज़ नॉट बैड, ठीक है। जहाँ मैं बोल रही हूँ कि चेंज लाने पड़ेंगे, अगर आप एडजस्ट तो शुरू से ही कर रहे हो, यहाँ पे भी फ्लेक्सिबल का कार्ड है, तो मे भी आपने अपने रिलेशनशिप में हमेशा से एडजस्ट किया है, आप फ्लेक्सिबल रहे हो, मे भी सामने वाला इतना नहीं है, आपको लगा आपका रिश्ता बच जाए इसके लिए ज़रूरी है, आपको लगा कोई पर्सन आपकी भी लाइफ में हो, आपकी भी कोई लव स्टोरी हो, तो ऐसा कर लेना लाजमी है। लेकिन आज की जो सिचुएशन है उसमें आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप हो ही नहीं, तो आप अपने आप को खो के किसी को पाने की कोशिश कर रहे हो एक्वेरियस। सो आपको एक बार ज़रा मुड़ के देखना चाहिए कि जो मास्क आपने लगा रखा है वो एक्चुअली में आपको कहाँ तक ले आया। आप खुद खो गए हो कहीं, और इस मास्क के साथ आप पूरी ज़िंदगी कैसे रहोगे। जो आप करना ही नहीं चाहते, जो आप हो ही नहीं, वो बन के आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है एक्वेरियस, क्योंकि आपने उसकी स्टार्टिंग कर दी है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि भाई जो तुम हो ही नहीं वो मत बनो, सिर्फ इसलिए कि तुमको किसी का प्यार मिल जाए या कोई तुम्हारी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाए। दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ जो लोग हैं, जो आपके पास अभी लोग हैं, वो आपको हर चीज़ में हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो आपकी तरह दिख रहे हैं, आपकी तरह बोल रहे हैं, आपके रंग में एकदम रंगे हुए हैं, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये झूठ है। इन लोगों के चेहरों पे मास्क है, वो तुम देख नहीं पा रहे हो, वो इतनी शाइन है, इतना ग्लिटर है कि उस ग्लैमर में कहीं जो सच्चाई है वो छुप गई है, और आप भी उसको नहीं देख रहे हो एक्वेरियस। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने दिल की आंखें खोलो, और आर्टिफिशियल चीज़ें या जो अनऑथेंटिक शाइन है लोगों की, सिचुएशंस की, उनको ज़रा समझने की कोशिश करो कि कोई तुम्हारे मुंह पे बुरा है वो तुम्हारा ज़्यादा अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। लेकिन ऐसे लोग जो मुंह पे बहुत पॉलिश कर रहे हैं, जो शाइन दिखा रहे हैं, वो लोग मास्क लगा के हैं। यहाँ पे 2 मास्क हैं एक्वेरियस, तो कुछ लोगों की लाइफ में 2 लोग हो सकते हैं, बट वो दिखावा है। हो सकता है आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में धोखा कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, सिर्फ दिखावे की दोस्तियां हैं, दिखावे का प्यार है। सो इस रिश्ते को थोड़ी सच्चाई तक लेके जाओ। इस रिश्ते में आपको सच, मतलब वही है ना, दिल की आंखें खोलने की ज़रूरत है कि पता चले कि असल में आपका प्यार क्या है, असल में आपके लिए अच्छे इंटेंशन के लोग कौन से हैं। वो नहीं जो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो अच्छा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि बाद में उनके मास्क हटेंगे तब तो वो जो हैं वही होंगे ना। सो ये चीज़ है, ये अगर आप भी किसी को पाने के लिए वो बन रहे हो जो आप हो ही नहीं, तो वो भी गंदा है। आपको दिल से एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्वेरियस, क्योंकि मास्क बहुत लंबे समय तक नहीं रहते। हो सकता है आप ऐसे लोगों को डील कर चुके हो जो मास्क में थे, जो आपको बहुत आई लव यू बोलते थे एक्वेरियस, लेकिन एक्चुअल में वो आपसे प्यार नहीं करते थे, और उनके मास्क अब उतर गए हैं या उतर जाएंगे। और जो एक्चुअली में आपसे प्यार करता है, उनके मैसेज कॉल आपको रिसीव हो जाएंगे 18 अगस्त तक। यस, ओके। सो यहाँ पे है ये मैसेज। एडजस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद को भूल जाओ। एडजस्टमेंट मतलब कि आपने सिचुएशन को अभी बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, थोड़े से फ्लैक्सिबल हो गए, रिजिड नहीं हुए, लेकिन आप अपने रूट्स को नहीं छोड़ रहे हो। एडजस्ट होने का मतलब है कि आप ट्रीज की तरह हो, जहाँ अपने पत्तियों की जो शाखें हैं वो तो हवा के साथ मूव कर रही हैं, हवा के डायरेक्शन में वो तो एडजस्ट कर रही हैं, लेकिन रूट कहीं बंधी हुई है। और मैं देख रही हूँ पास तक तो आप एडजस्ट कर रहे थे एक्वेरियस, रूट्स आपकी ऑथेंटिक थी, लेकिन आज की तारीख में आप धीरे धीरे आप एडजस्ट करते करते ऐसे बावले हो रहे हो रिश्ते में कि आप खुद की रूट्स ही खो रहे हो। सो आप किसी को चेस कर रहे हो, किसी के पीछे पड़ रहे हो, किसी की तरह बन जाने के लिए तैयार हो पूरी तरीके से कि बस वो पर्सन आपको मिल जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए एक्वेरियस, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मैसेज कॉल या चेस करना चाहिए लोगों को। सब अपने आप होगा, ठीक है। ऑलराइट,
ठीक है। एट ऑफ कप्स है हमारे पास। हाँ, कोई तो है जो किसी ब्रेकअप सेपरेशन से निकला है, या किसी ने किसी रिलेशनशिप पे गिव अप कर दिया है कि उसने फुलफिलमेंट नहीं दी है यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है एक्वेरियस। एंड वी हैव द वर्ड एंड द डेविल एंड पेज ऑफ कप्स। अगेन अ मैसेज, एक मैसेज आपकी लाइफ में आएगा 17 अगस्त तक एक्वेरियस। और आपकी सारी नेगेटिविटी, आपने जो साइकिल्स एंड किए हैं, जिन लोगों के बीच में आप कंफ्यूज हो कि आपके असली दोस्त कौन है, असली प्यार कौन है, सच्चा मित्र कौन है, वो सबकी क्लैरिटी ये मैसेज आपको दे के जाएगा। और अभी आपके मन में कन्फ्यूज़न होंगे, हो सकता है अगर आपका सेपरेशन नहीं हुआ तो इन दिनों में ही हो, 12 से 17 तारीख तक ही आप छोड़ दो किसी पे एनर्जी डालना, दूर चले जाओ। आपको चाहे इमोशनली कितना ही अटैचमेंट हो, लेकिन फिर भी आप उस सिचुएशन से दूर चले जाओ, क्योंकि आपको लगे कि वो फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है आपको। और ये एक साइकिल की एंडिंग होगी डेफिनेटली आपकी लाइफ में। लेकिन इस साइकिल की एंडिंग के बाद जिन लोगों की लाइफ में हो चुकी है उनकी ऑलरेडी हो चुकी है। जिन लोगों की लाइफ में अभी एंडिंग नहीं हुई है, मे बी 15 तारीख तक हो जाए, और उसके बाद चीज़ें आपके लिए एक न्यू मैसेज आएगा। 15 अगस्त को भी कोई मैसेज आपकी लाइफ में आ सकता है एक्वेरियस, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद सब चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। ये मैसेज सिग्निफिकेंट है, ये मैसेज आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। यस, मे बी ये किसी पास्ट पर्सन का मैसेज हो, चांसेस हैं कोई पास्ट फ्रेंड जिन्हें आप जानते हो, जिनके साथ आप स्कूल से पढ़े हो, या आपके कजिन्स वगैरह के थ्रू आप इनसे मिले हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के घर के आसपास आप इनसे मिले हो, या किसी स्कूल कॉलेज में आप इनसे मिले हो, पॉसिबल है। इस पर्सन का मैसेज हो सकता है ये आपकी लाइफ में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, ये आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, एक चेंज लेके आएगा मैसेज। लास्ट शफल। यस, सो काफी कुछ इमोशनल, काफी कुछ पावरफुल एंड काफी कुछ स्पिरिचुअल, तीनों ही जगह आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी चेंज आएगा एक्वेरियस इस मैसेज के थ्रू। आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ भी बदलेगी, स्ट्रेंथ में भी तवज्जो मिलेगी, आपके ऑब्स्टिकल्स खत्म होंगे। और विद दिस किंग ऑफ कप्स, प्यार भी आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। ठीक है, सो 17 तारीख तक 100% आपके पास कोई मैसेज आएगा, कोई अबंडेंस आएगी, कोई न्यूज़ ऐसी मिल जाएगी आपको जिससे आपकी सारी लाइफ के इश्यूज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे एक्वेरियस, 100%। ऑलराइट, यस, 100%, मतलब 99.9% आपकी लाइफ में कोई मैसेज आने वाला है किसी का, जो आपकी लव लाइफ में चेंज लेके आएगा। और जो चेंज है वो स्पिरिचुअल लेवल पे भी आएगा। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो सकते हैं उनके, कोई जैसे कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई
रिश्ता था जो नहीं बन रहा था, वो मैसेज आएगा और फिर फाइनली या तो उस रिश्ते में हीलिंग आ जाएगी या हमेशा के लिए वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। वैसे मुझे प्यार मोहब्बत वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है तो कोई भी चेंज आ सकता है। आप फ्री हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे, ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज़ ही मिलेगी। अगर आप नहीं चाहते अलग होना तो वो नहीं मिलेगा, आप भी चाहते हो अलग होना तो मिल जाएगा। जैसे आप किसी और के साथ बढ़ना चाहते हो और डिवोर्स चाहते हो तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अबंडेंस आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगी एक्वेरियस। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी 12 से 17 अगस्त के बीच में एक्वेरियस, अपनी लव लाइफ में क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी। आप हील करोगे और मे बी आप अपने पार्टनर को या तो ब्लॉक कर चुके हो या कर दोगे, पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप ब्लॉक कर दोगे अपने पार्टनर को या आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करोगे अपने पार्टनर से, ठीक है। और हील करोगे, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं पास्ट में या देख रहे हो उससे हील करोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है 8 ऑफ कप से कि 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में आप लोगों की लड़ाई हो और आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दो और खुद को हील करना शुरू करो कि भाई बहुत तकलीफ दी है इस पर्सन ने, और फिर आपके पास कोई मैसेज आ जाए इस पर्सन का। ये होगा इस वीक में। और अगर आप पहले से ही सेपरेशन में हो, पहले से आपने ब्लॉक कर रखा है, तो अब आप इससे हील कर रहे हो अपने पार्टनर से और एक दूरी बनाए हुए हो। और आपके पर्सन जो है वो भी खुद को हील कर रहे हैं, लेकिन वो अटैचमेंट भी फील कर रहे हैं आपसे और इसीलिए वो शायद कोई मैसेज आपको दे देंगे एक्वेरियस। आपकी लाइफ में कोई मैसेज आ जाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने की भी संभावनाएं हैं। मे बी कोई और ही मैसेज कर दे, मतलब आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन आपको किसी और से ही मैसेज मिल जाए, सो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसकी वजह से आप अपने पास्ट पर्सन को ब्लॉक कर दो, उससे दूरी बना लो और खुद को नई डायरेक्शन में ले जाके हील करो। ये भी आपकी एनर्जी हो सकती हैं, ठीक है। सो ये मैसेजेस मुझे आपकी लव लाइफ के लिए मिल रहे हैं 17 अगस्त तक एक्वेरियस। नाउ लेट्स सी। ओके, इसमें एक और कार्ड है, ये भी ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट। सो आप में से काफ़ी लोगों को कोई मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है। पता नहीं ये कार्ड इस डेक में क्यों था, लेकिन जब ये यहाँ है ही तो ऑफकोर्स मैंने डिवोर्स की बात तो की है। या तो ये डिवोर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है एनर्जी, या फिर ये मैरिज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एनर्जीज हो सकती हैं आपके रिश्ते की, या तो आप मैरिज तक बढ़ो किसी के साथ या हमेशा हमेशा के लिए उसको ख़त्म कर दो रिश्ते को। लेट्स सी एक्वेरियस कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिश्ते में क्या होगा। ओके, सो आपकी मैरिज लाइफ में जो कुछ भी इश्यूज पिछले दिनों चल रहे हैं, आप कंफ्यूज हो, आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, किसी चीज़ का डिसीजन लेना है, कहीं घूमने जाना है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कैसे करना है, या आपके पार्टनर अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो फाइनली आप लोग फिर से वापस से एक होगे। फाइनली आप लोग साथ में आओगे, जो कुछ भी चैलेंजेस थे आपकी लाइफ के वो ख़त्म होंगे और फिर से एक अच्छी पॉजिटिव बिगनिंग आप लोग कर पाओगे एक्वेरियस। अगर आप मैरिड हो तो मे बी आप लोग साथ में ट्रैवल भी करो, कहीं पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। लेट्स सी, अगर आप कमिटेड हो बट मैरिड नहीं हो और कम्युनिकेशन में हो तो आपकी लाइफ में क्या होगा एक्वेरियस 17 अगस्त तक, 12 से 17 अगस्त। ओके, बढ़िया है, अभी भी बढ़िया दिख रहा है। 8 ऑफ कप से लग रहा है कि आप पहले छोड़ के आ गए थे किसी रिश्ते से, आपने मूव ऑन किया है, अपने आप को चेंज किया है, या कुछ चीज़ें आप चाहते थे इसी रिश्ते से या किसी और रिश्ते से जिनको आपने अब छोड़ दिया है, अपनी जिदें छोड़ दी हैं और फाइनली आप दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस बिठा पाओगे, इक्वल गिव एंड टेक कर पाओगे। काफ़ी रोमांटिक एनर्जीज रहेंगी 17 अगस्त तक और हो सकता है कि 17 अगस्त तक आपको ये अच्छा बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ को लेकर के ले लो, ठीक है। सो यस, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहले किसी रिश्ते में रहे हैं या बहुत ज़्यादा एज के हैं और आप लोग
जिसने शादी नहीं की है, तो ऐसे लोग आप लोग हो सकते हो एक्वेरियस। नाउ लेट्स सी कि अगर आप सेपरेशन में हैं तो 17 अगस्त तक क्या होगा कुंभ राशि। वाओ, आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्वेरियस। और बार बार रीडिंग कर रही हूँ, रिकन्सिलेशन रीयूनियन के मैसेजेस मुझे हर रीडिंग में मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं भी इस चीज़ से एग्री करूँगी क्योंकि कमेंट सेक्शन में ऐसे मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं मुझे। बट यस, यहाँ 99.9% चांसेस हैं कि आपके पर्सन से रिकन्सिलेशन हो जाए, क्योंकि सन का एनर्जी बताता है रिकन्सिलेशन को, और वहाँ पे भी मैसेज है ओवरऑल एनर्जी में। सो आपका रिकन्सिलेशन के चांसेस एटलीस्ट मेरी रीडिंग में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका रिकन्सिलेशन होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा एक्वेरियस। एंड लेट्स सी कि क्या होता है 17 अगस्त तक, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है, और फिर हम इस रीडिंग को एंड करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपका रिकन्सिलेशन रीयूनियन होता है तो एक्वेरियस, मैं वेट करूँगी। वी हैव नंबर 42, टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट। सो आपको कहा जा रहा है आप सेल्फ लव करो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर, क्योंकि यहाँ पे भी ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अगर आप अकेले हो, सिंगल हो, आपकी पार्टनर से आपकी नहीं बन रही है, ब्रेकअप हो गया है, तो आपको बिल्कुल भी अकेलापन फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचर इज़ विद यू। आप अपने आप के साथ डेट करने जा सकते हैं, आप खुद से प्यार कर सकते हैं। नंबर 6 यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट है, सो 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए। 666 आपको बहुत देखने को मिले। वी हैव नंबर 34, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। तो आपकी लव लाइफ को लेकर के अगर आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, या आपको लग रहा है इस रीडिंग के टाइम कि ये काम होगा या नहीं, ये ऐसा हो जाएगा क्या, तो इसका मतलब ये होगा, तो ऐसे कोई सवाल है तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके पास सारे आंसर हैं, आप इंट्यूटिवली बहुत गाइडेड हो, आपको साइंस मिल रहे हैं, आपने पहले भी मैसेजेस लिए हैं, शायद पर्सनल रीडिंग्स ली हों, या खुद भी आप जानते हो इंट्यूटिवली। सो आपके पास आंसर्स हैं, आप उसमें वही आंसर्स रहेंगे, आंसर्स चेंज नहीं होंगे। आप परेशान मत हो, अपने साथ ऑनेस्ट रहो, झूठ मत बोलो, अपने आप को झूठे दिलासे मत दो एक्वेरियस। और यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो मुझे एक और चीज़ कह रहे हैं, तो मैं आपके 5 मिनट्स और लूँगी। एक्वेरियस एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे ग्लिटर का कार्ड है, तो ग्लिटर का कार्ड कहता है कि कभी कभी हम किसी के लिए इतने ज़्यादा डिवोटी हो जाते हैं रिलेशनशिप में कि हम चाहते हैं कि हम बस उनके जैसे हो जाएं, वो जैसा चाहेंगे हम वैसे रह लेंगे। हम चेज़ करते हैं पार्टनर्स को, परेशान होते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास भी, मैं भी देखती हूँ कमेंट सेक्शन में कि मेरे पार्टनर का तो मैसेज नहीं आ रहा, मेरे पार्टनर का तो मैसेज नहीं आ रहा, ब्लॉक कर दिया है उसने मुझे हर जगह से, या कुछ आप चेज़ करते रहते हो कि मेरे पास रीडिंग्स भी आती है तो मैम बताओ कि वो कब आएंगे एंड ऑल। तो अगर आप किसी को प्यार करते हो एक्वेरियस, सच में किसी कनेक्शन में हो, तो ये मैसेज आपके लिए है, और कहीं ना कहीं रीडिंग से भी रेजोनेट होगा थोड़ा बहुत। तो बेसिकली ना एक्वेरियस, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो 2 जने होते हैं, है ना। आप अकेले उस रिश्ते का भार लेकर के अगर सामने वाले को चेज करो, और मान लो मना भी लो कि आप उसके बिल्कुल एक पैर पे खड़े होकर के कहो कि नहीं मुझे तो आप ही के साथ रहना है, तो वो व्यक्ति मान भी जाए, तो भी आप उस प्यार को नहीं क्रिएट कर सकते जो है ही नहीं। और जो प्यार है वो आप उसमें कितनी ही गलतियां करो, कितनी ही परेशानियां क्रिएट करो, वो बार बार आप साथ में हो ही जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको भी तो दुख मिला ना, लेकिन आप वापस जाना चाहते हो ना सेम सिचुएशन में, तो वो प्यार है। तो एक्चुअली में प्यार यही है कि उसके लिए चेज़ नहीं करना पड़ता, उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते एक्वेरियस। और जहाँ आप एफर्ट लगा रहे हो कि अच्छा, एफर्ट ऐसे रिश्ते में एडजस्ट करना और एफर्ट लगाना इज़ गुड, लेकिन अगर आपके पास रिश्ता है ही नहीं, आप उस रिश्ते को चेज करने में ही सारे एफर्ट लगा रहे हो, तो वो रिश्ता एक्चुअली में आप उसको प्यार नहीं बल्कि वो एक एडिक्शन है। और एडिक्शंस चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे स्मोकिंग का हो, चाहे टोबैको का हो, वो सब गलत है।
सो आपको चाहिए एक्वेरियस कि इस एडिक्शन से आप निकलें, क्योंकि जो आपका है वो एट द एंड आपका ही रहेगा और आपके पास वापस आ जाएगा। और वो लड़ाइयाँ 2 से 4 दिन की होती हैं और वापस एक दूसरे के साथ आ जाते हो। और जो लोग इस तरह की भावनाएं रखते हैं कि लड़ो फिर वापस आ जाओ, लड़ो, ये थोड़ी प्यार होता है, तो ऐसे लोग एक्चुअली में रिश्ते नहीं जानते, ऐसे लोग सच में कुछ नहीं निभाना जानते। ये रेड फ्लैग्स हैं, ये टॉक्सिक लोग हैं, इनसे दूरी बनाना अच्छा है। क्योंकि इन लोगों के साथ आना मतलब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हो। आप इमेजिन करो कि आप किसी को इतना चेज कर रहे हो कि वो आपको ब्लॉक कर रहा है हर जगह से। क्यों? अगर कोई आपकी तरफ आना चाहे तो उसका वेलकम करो, अगर कोई आपका होना ही नहीं चाहता तो उसको क्यों बैक करना? आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? और आई नो कि ये कहना आसान होता है और करना मुश्किल, क्योंकि ट्रस्ट मी, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ और अपने 30s में हूँ, तो डेफिनेटली मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी हैं। सबकी लाइफ में सब कुछ होता है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगी, बट मेरे पास तब कोई गाइड करने वाला नहीं था। अब मैं आज ये चैनल हमेशा आप लोगों के लिए यही सोचती हूँ कि आपको कोई हीलिंग रिचुअल दे सकूँ, आपकी कोई डिज़ायर कंप्लीशन का मैनिफेस्टेशन रिचुअल दे सकूँ, आपको सही गाइडेंस दे सकूँ। तो मैं एज ए गाइड आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें, इस तरह के रिश्ते आगे नहीं बढ़ते। तो अगर यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहा है और सामने वाला 4 से 5 दिन में या महीने भर में आपकी तरफ वापस नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि वो इमोशनली आपसे अटैच नहीं है और आप चाहे उसको मना लो, उसके पास चले जाओ, आपके रिलेशनशिप में आपको हमेशा झुक के रहना पड़ेगा। सामने वाले को आपकी कोई फिक्र नहीं होगी और सामने वाले से आप वो फिक्र क्रिएट नहीं कर सकते हो। कोई इंजेक्शन या कोई दवा लगा के आप ये नहीं कह सकते कि देखो अब तुम मेरी केयर करो। जिसका जो नेचर है वो वही रहेगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये कहते हो कि नहीं वही आया था हमारे पास तो मैम, तो उसने ही कहा था आई लव यू, मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, उसने ही किया था, तो वो चीज़ ना मैंने कल ही एक सुना, एक मैं ऐसे सुनती रहती हूँ स्पिरिचुअल मैसेजेस, जिससे थोड़ा सा मैं भी रिलेट कर सकती हूँ या समझ सकती हूँ उन चीज़ों को। सो मैंने कल ही एक चीज़ सुनी थी कि यूनिवर्स का ही नियम नहीं है परिवर्तनशीलता, इंसान भी बदलते हैं एक्वेरियस, एंड लिटरली बदलते हैं। मैंने खुद ने देखे हैं लोग। और लोगों की क्या बात करूं, आप और मैं आज से 5 साल पहले जैसे थे, क्या आज भी हम वैसे हैं? क्या हम में चेंजेस नहीं आए? क्या हम ज़्यादा कुछ लोग ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, कुछ लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए किसी मैटर को लेके, कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल हो गए जितने 5 साल पहले थे उससे ज़्यादा? ये सब होता है ना, ये सब परिवर्तन आते हैं ना। तो एक व्यक्ति जो आपसे 1 साल पहले कह रहा था कि आपसे प्यार करता है और आज कह रहा है कि आपसे प्यार नहीं करता, तो इसको एक्सेप्टेंस देने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आप सेकंड थॉट लाते हो कि नहीं नहीं वो इसलिए कह रहा होगा या वो इसलिए ऐसा कर रहा होगा, वो ऐसा सिचुएशन होगा। सिचुएशन के बेसिस पे प्यार नहीं होता। सो अगर कोई आपसे कह रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, उसे आपके साथ नहीं रहना, उसको उसी वक्त जाने दो, उसी वक्त। मुश्किल है लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके पीछे भागोगे तब भी वो आपकी तरफ नहीं आएगा, और अगर आप उसको ज़बरदस्ती ले भी आते हो तब भी वो आपका सम्मान नहीं करेगा एक्वेरियस। सो ऐसे टॉक्सिक लोग, ऐसे नेगेटिव लोग जो एक्चुअली में प्यार और रिश्तों की वैल्यू नहीं समझते हैं, उनको अपने एफर्ट्स देना बंद करो और अपनी लाइफ को एक नए ट्रैक पे लेके जाओ, जहाँ खुशियाँ हो, जहाँ आप नई चीज़ें, नए लोग अट्रैक्ट कर सको। क्योंकि जब इन्होंने आपको आई लव यू बोला था, तब आपने कोई एफर्ट लगाए थे क्या? अपने आप बोला था ना। तो ऐसे लोग तो ना आज आपके हैं तो कल वो किसी और के भी नहीं है और परसों किसी और के भी नहीं होंगे। ऐसे लोगों पे क्यों अपना समय और ध्यान नष्ट करना एक्वेरियस? और अगर वो सही थे, आपसे कुछ गलतियां हो गई और आपको लगता है अब आप अपनी गलतियां सुधार लोगे, तो मे बी उनमें वो फॉरगिवनेस नहीं है। किसी भी कीमत पे एक हद तक ही झुको एक्वेरियस, यही मैं कहूँगी। एक्सेस किसी भी चीज़ की बुरी होती है, और सच्चाई ये है कि अगर आप टैरो से पूछोगे या आप कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे कि कब तक आएंगे, क्या होगा, वो होगा, ऐसा होगा, आप अगर कोशिशें करते रहोगे, मैनिफेस्ट करोगे, तो हो जाएंगी आपके लिए चीज़ें। लेकिन किसी गलत आदमी को मैनिफेस्ट करके क्यों, क्या मिलेगा? आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी।
फिर आप सोचोगे कि वो मेरे ध्यान ही नहीं रखते हैं, हमने लव मैरिज की है, हमारी लव मैरिज ही नहीं चल रही है। वो इसीलिए नहीं चल रही कि वो तो शुरू से ही नहीं रख रहे थे। आपने उन्हें चेजिंग कर करके तो मना लिया, मैनिफेस्ट कर करके तो आप अपनी लाइफ में ले आए। अब कब तक आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा? जो व्यक्ति आपको डिजर्व ही नहीं करता उसके साथ रहने का क्या सेंस? सो मैं सबके लिए ये चीज़ नहीं कह रही, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन कभी कभी हम टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, कभी कभी हम गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं एक्वेरियस। और यूनिवर्स हमेशा आपको ये साइन देते रहते हैं कि ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए सही नहीं है। सो थोड़ा सा आपको उन साइंस की तरफ ध्यान देने हैं। अगर आपकी और उनके बीच की चीज़ें नहीं बन रही और बार बार बिगड़ रही हैं और सामने से कोई एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं रिश्ते को निभाने के, इट मीन्स कि वो रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर वो रिश्ता आपके लिए अच्छा होगा तो वो एफर्ट करेगा और चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। तो यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ। और मुझे ना कल ये सुन के बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये लाइन सुनी कि एक्चुअली लोग बदलते हैं। और ये लाइन ना मुझे बड़ी टच की कि हाँ यार, दुनिया में इंसान बदलते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि यार हम नहीं बदल रहे, हम सामने वाले से प्यार कर रहे तो ये क्यों बदल रहे हैं। लेकिन होते हैं तरह तरह के दुनिया में लोग हैं, तो वो बदलते हैं, बदलने दीजिए। आप भी बदलो खुद को। अगर इंसान मोल्ड नहीं हो पाता तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। और यहाँ फ्लेक्सिबल की एनर्जी है, तो बदलाव ज़रूरी भी है आपके केस में एक्वेरियस। ऑल राइट, सो बाकी एनर्जीज आपके पास हैं। अगर कोई आपका है तो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। प्यार जो है वो कभी सिचुएशन का मोहताज नहीं होगा। कोई आपका है तो वो आपकी तरफ आएगा। मैं देख रही हूँ आपकी तरफ किसी मैसेज को आते हुए, प्यार के भरे मैसेज को, मेल को, ऐसी मैसेज, ऐसा लव लेटर आते हुए जो आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगा एक्वेरियस। बट उन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ें जो आपको डिज़र्व करते हैं, उन लोगों के साथ नहीं जो आपके साथ गलत बिहेव करते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच एक्वेरियस रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।